जीव तथा बंधन। जीव वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप ही है, किंतु अहम भाव के कारण वह भिन्न उपाधियों में उलझकर अपने अर्थात स्वरूप को भूल बैठा है। एक एक उपाधि आती है और जीव का स्वभाव सा बदल जाता है। किसी ने शौकीनों की तरह काली धारीदार धोती पहनी, फिर देखना कि उसके मुंह से निधि बाबू यानी ये बंगला में टप्पा गीतों की रचना करने के लिए विख्यात थे, उन्हीं के प्रेम गीतों की धुन अपने आप निकलने लगती है। बूट जूता चढ़ाते ही दुबला पुतला आदमी भी फूलकर कुप्पा हो जाता है, मुंह से सीटी बजाने लगता है। सीढ़ियां चढ़नी हो तो साहबों की तरह उछल कूद कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में यदि कलम रहे तो उसका गुण ही ऐसा है कि सामने चाहे जैसा भी कागज का टुकड़ा क्यों ना पड़ जाए, वह उसी पर कलम घिसने लगता है। जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली से अलग होता है, उसी प्रकार आत्मा भी देह से पूर्णतः अलग होती है। आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य आदि देह पर ही परिणाम कारक होते हैं, आत्मा पर उनका कोई परिणाम नहीं होता। जैसे धुआं सिर्फ दीवारों को ही तो काला कर सकता है, दीवारों के बीच अवस्थित आकाश को उस पर कोई अधिकार नहीं होता। वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा पूर्ण निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, किंतु वे जो देह का अभिमान करते हैं उन व्यक्तियों को कुछ कलेश दे देते हैं। जिस प्रकार धुआं दीवार को काला कर सकता है पर आकाश को कुछ नहीं कर सकता। सत्व रज और तम, इन तीनों के तारतम्य से मनुष्य भिन्न भिन्न स्वभाव के वाला होता है। वस्तुतः सभी जीवों का यथार्थ स्वरूप एक ही होता है, किंतु भाव अवस्था भेद के अनुसार वे 4 दर्जे के होते हैं: बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य मुक्त। जैसे किसी मछुए ने नदी में जाल डाला, जाल में बहुत सी मछलियां फंस गईं। कुछ मछलियों तो जाल को पकड़कर एकदम शांत हो गईं, निश्चल भाव में उसी में पड़ी रहीं। उन्होंने बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो कुछ ने भागने की बहुत कोशिश की, काफ़ी उछल कूद मचाई, किंतु वे भाग ना पाए, और कुछ किसी तरह कूद फांद कर भाग ही निकली। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के जीव होते हैं: बद्ध जीव जो कभी मुक्त होने का प्रयास नहीं करते, मुमुक्ष जीव जो बंधन में रहते हुए भी मुक्त होने का प्रयास करते हैं, और मुक्त जीव जिन्होंने मुक्ति प्राप्त ही कर ली है। 3 गुड़ियां होती हैं, एक नमक की, एक कपड़े की और एक पत्थर की। यदि इन तीनों को समुद्र में डुबो दिया जाए तो पहली बिल्कुल घुल जाएगी, उसका आकार का अस्तित्व ही ना रहेगा। दूसरी बहुत सा पानी सोख लेगी, किंतु उसका आकार पूर्णतः नष्ट नहीं होता, और तीसरी पर पानी का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। नवक की गुड़िया मानो मुक्त जीव की प्रतीत है, जो अपना अस्तित्व को विराट सर्वव्यापी ब्रह्म के अस्तित्व में लीन कर उसके साथ एक रूप हो जाती है। कपड़े की गुड़िया मानो सच्चे भक्त का प्रतीत है, जो ईश्वरीय आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है, और पत्थर की गुड़िया मानो बद्ध संसारी जीव का प्रतीत है, जो यथार्थ ज्ञान का एक कण मात्र भी स्वयं में आत्मसात नहीं करता। मानो मनुष्य तकिए के गिलाफ जैसा होता है, ऊपर से देखने पर कोई गिलाफ लाल, कोई नीला तो कोई काला होता है, परंतु सभी के भीतर एक ही रुई होती है। उसी प्रकार कोई मनुष्य देखने में सुंदर होता है तो कोई काला, कोई सज्जन तो कोई बहुत दुष्ट, किंतु सबके भीतर वो एक परमात्मा ही विराजमान है। सभी गुजियां ऊपर से एक ही मैदे की बनी होती हैं, ये तुम सब जानते हो, पर उनके भीतर अलग अलग किस्म की पीठी भी तो होती है। किसी के भीतर नारियल की होती है तो किसी में खोए की। पीठी के भेद से गुजियों के प्रकार भिन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही उपादान से निर्मित होते हुए भी अंतःकरण की पवित्रता के तारतम्य से गुण से भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि ब्राह्मण के घर जन्म लेने से सभी ब्राह्मण होते हैं, फिर भी उनमें से कोई बड़े पंडित बनते हैं तो कोई पुजारी, कोई रसोइया बन जाते हैं तो कोई वेश्याओं के दरवाजों पर लौटते रहते हैं। यह ठीक है ना कि बाघ के भीतर भी परमेश्वर विद्यमान है, पर इस कारण क्या उसके सामने चले जाना चाहिए? उसी प्रकार यद्यपि अत्यंत दुष्ट व्यक्तियों के भीतर भी ईश्वर विराजमान है,
फिर भी उनकी संगति करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह सत्य है कि सारे जल नारायण स्वरूप होते हैं, किंतु सभी प्रकार का जल पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार यह सत्य है कि सभी जगह ईश्वर का वास है, फिर भी सभी स्थान जाने योग्य नहीं होते। किसी जल में सिर्फ पैर धोए जाते हैं तो किसी में मुंह धोया जाता है। कोई जल पिया जा सकता है तो कोई स्पर्श तक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी स्थान में ठहरा जा सकता है तो कहीं देख भर के लिए जाया जा सकता है, और किसी किसी स्थान को तो दूर से ही दंडवत प्रणाम कर लिया कर भाग जाना पड़ता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है, जो सब बातें पेट में छिपा कर रखता है, जो कान में तुलसी का पत्र लगाकर धार्मिकता का ढोंग करता रचता फिरता है, और जो औरत बहुत लंबा घूंघट काटती है, और जिस तालाब से काई छाई रहती है उसका ठंडा जल, ये सब बहुत हानिकारक होते हैं। इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए।